जय हिंद। मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। हमारे दो वीर जवानों के साथ बर्बरता पर देश गुस्से में है। पूरे देश की एक ही मांग है कि कायर पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा सबक सिखाया जाए। उसकी आने वाली पुश्तें इसको याद रखें। तो क्या पीएम मोदी करेंगे पाकिस्तान का सर्वनाश और उतारेंगे नवाज की शराफत? लेकिन सवाल उन गद्दारों पर भी है जो भारत में पाक परस्ती का एजेंडा चलाते हैं और सेना की बहादुरी तक के सबूत मांग डालते हैं। आखिर सरकार इन्हें कड़ा सबक क्यों नहीं सिखाती? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीचों बीच होगी आर पार की जोरदार टक्कर। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई बड़े मेहमान यहां मौजूद हैं स्टूडियोज में। डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर शबनम लोन जुड़ रही हैं जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की और अपना व्यू पॉइंट कश्मीरियों के ऊपर बहुत बेबाकी से रखती हैं। और मेरे साथ इस डिबेट में आरएसएन सिंह साहब है जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और इस बहस के दौरान मेरे साथ कई पूर्व सैनिक इस समय स्टूडियोज में मौजूद हैं और शहीद परिवारों के सदस्य स्टूडियोज में मौजूद हैं जो कि आज खुलकर इस मंच से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार कब तक हमारे यहां मातम बनता रहेगा और कब पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलेगा। संबित पात्रा, शुरुआत आपसे। बातें बड़ी बड़ी बहुत हुई, कार्रवाई बड़ी कब होगी? सीधा सवाल है ये। देखिए, पहले तो आपने कहा कि यहाँ पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं और जिनके घर में शहादत हुई है, वैसे पूजनीय परिवार भी है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और जब इतने बड़े लोग मौजूद हों तो स्वाभाविक रूप से आप भी चाहते होंगे कि राजनीति नहीं हो, चिल्ला चोट नहीं हो और हम लोग एक सार्थक बहस करके कुछ लेके घर वापस जा सके। आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि आखिर ये पाकिस्तान जो कर रहा है कब तक हिंदुस्तान सहेगा। 4 युद्ध पाकिस्तान का हो चुका है हिंदुस्तान के साथ और हमने उसका हश्र देखा है। चारों युद्ध में पाकिस्तान मुंह की खाया और 71 में जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और हम लोग सबको लगा कि शायद एक सबक पाकिस्तान सीख चुका है और पाकिस्तान ये ओछी हरकतें नहीं करेगा। मगर पाकिस्तान में जो जिहादी तंजीमें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, उनका नतीजा ये रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बावजूद, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाभाविक है, जो अभी 2 दिन पहले अरुण जेटली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आर्मी को खुली हाथ दी गई है। आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो मौका भी हमारा होगा, वो स्थान भी हमारा होगा, वो समय भी हमारा होगा और वो तरीका भी हमारा होगा जब हम बदला लेंगे। बदला तो लेना ही है और हम सबको, यहां जितने लोग गेस्ट के रूप में बैठे हैं और आप सबको, आर्मी पे पूरा भरोसा है। आर्मी कड़े से कड़ा कार्यवाही करके बदला जरूर पाकिस्तान से लेगी। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आता हूं और बहुत सीधा सवाल जो जनता के मन में है वो हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन जनता एक सवाल पूछ रही है, जब सेना कार्रवाई करती है तो समूचा देश एकजुट होता है या उसमें भी राजनीति होती है? देखिए, मैं समझता हूं सेना जब भी कार्रवाई करती है पूरा एक देश जो है एकजुट रहता है और अगर कोई बयान भी आता है तो उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए, आधिकारिक बयानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पार्टी ये कहती थी मर जवान मर किसान, मर जवान का नारा देकर आई, जिस तरह से हेमराज के सर के ऊपर, शहादत के ऊपर जिस तरह से राजनीति हुई, क्या आज उनको जवाब नहीं देना चाहिए? आप एक तरफ कहते हैं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है, लेकिन उसके बाद एक्शन कोई नहीं है। कपिल सिब्बल जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि 56 इंच कहाँ है, आक्रमण क्यों नहीं हो रहा है। और वहीं शाम तक गुलाम नबी आजाद जी ने बाइट दिया एएनआई को। क्या बाइट दिया? कि वार्तालाप होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि एक शहीद की विधवा कह रही है एक के बदले 50 सर आए, तो जानते हैं क्या कहा गुलाम नबी आजाद जी ने? उन्होंने कहा ये कोई चूहे बिल्ली का खेल है क्या कि जाके 50 सर ले आओ, 10 सर ले आओ, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद। देखिए, इस प्रकार से बातचीत ना करें। यहाँ पर कई शहीद परिवार बैठे हुए हैं, मैं फिर याद दिला रहा हूं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जब विपक्ष में होते हैं तो चूहे बिल्ली का खेल नजर आता है, अब आपको चूहे बिल्ली का खेल नजर नहीं आ रहा। विपक्ष में भी नहीं कहा कि चूहे बिल्ली का खेल। नहीं, बिल्कुल, आप तो कहते थे लव लेटर, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके नेता। देश के लिए तो एक हो जाइए, प्रधानमंत्री के लिए लव लेटर शब्द का इस्तेमाल करना की एकजुटता की जरूरत है। कम से कम देश के लिए तो एक हो जाइए। बीजेपी कांग्रेस आएंगी जाएंगी, लेकिन ये मुल्क रहेगा जनाब, ये सैनिक रहेंगे। आप लोग नहीं लड़ते मैदान में जाकर, ये लड़ते हैं जो आगे लाइन में बैठे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताइए, आप में से किसके परिवार में से सैनिक है बना हुआ? आप बात करते हैं, ये लोग लड़ते हैं। आज ये जवाब मांग रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी, और ये जब ये कार्रवाई होगी फिर सबूत मांगने की ओर नहीं लग जाएगी। सबूत दीजिए,
क्या इस बार आरएसएन सिंह हमारी सेना अगर कार्रवाई करे तो वीडियो कैमरा साथ लेके जाए, बताने के लिए वीडियोग्राफी करे कि हमने कार्रवाई करी है? इस मुल्क में वो आसार बन गए हैं अब। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भारतीय सेना में इन्फेंट्री में था और मैंने सियाचिन में 20,000 फीट और लाइन ऑफ कंट्रोल और तमाम बाकी बॉर्डर इलाकों में मैंने नौकरी की है। एक इन्होंने जिक्र किया हेमराज के सर का, वो हेमराज का सर लेके लश्कर तोयबा के लोग पूरे पंजाब में घुमा रहे थे और उससे ताकि रिक्रूटमेंट मिले। वो देखा गया है इस्लामिक स्टेट के रिक्रूटमेंट में या लश्कर तोयबा या तमाम तंजीमों के, उनको ज़्यादा रिक्रूट्स, ज़्यादा एडहेरेंट्स मिलते हैं। इस बार भी वही हुआ है। तो आप एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रहे हैं जहाँ के कई लोगों का ईमान मर चुका है, वो इसी से अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इस बार आपको स्प्लिंटर करना होगा पाकिस्तान को, और ये मुमकिन है। मैं बता रहा हूँ, ये तभी ये मामला खत्म होगा अब जब पाकिस्तान के आप टुकड़े करोगे। इंडस वाटर ट्रीटी पर मीटिंग बहुत हुई, कार्रवाई कब होगी? बलूचिस्तान की बात प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से करी, आजादी के दिन ये बात करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ गायब है। दो चीजें। पहली बात तो है बलूचिस्तान, आपने सही कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को ललकारने का काम इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले से किया है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए एक बार बताता हूं आपको, क्या लगता है सरकार बताएगी कि हमने आज 5 जासूस भेजे, हमने वहां पे 2 लोगों को ऐसे अपना खरीद लिया, ये सब सरकार बताएगी क्या? जैसे ही सरकार ये बताएगी, सपोज मुझे तो बताता नहीं कोई कि हमने क्या जासूस भेजे, मैं तो प्रवक्ता हूं, सपोज मुझे पता होता और मैं यही आपके शो में बोल देता नहीं सरकार ने 10 जासूस भेजे जी, बालूचिस्तान को तोड़ देंगे, पता है अगले दिन क्या होगा? अगले दिन ये जो कुलभूषण जादेव को बांध के रखा है, हमारे इसी क्लिप को दिखाएंगे पाकिस्तान, देखो सरकार मान गई है जी कि जासूस तो भेजा था। तो मतलब पाकिस्तान से डरे हम इस बात से? ना बिल्कुल डरे। फिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? करें, बोले नहीं, मतलब आप बालूचिस्तान को तोड़ रहे हैं, मैं यहां बोलूंगा कि बालूचिस्तान को तोड़ रहे हैं हम। आप चाहते हैं मैं बोलूं कि जासूस भेजा हुआ है? आप चाहते हैं कुलभूषण जाधव को फांसी हो जाए, मैं मान जाऊं कि वो हमारा जासूस है, आप ऐसा चाहते हैं? मैं नहीं, वो निर्दोष है, मगर हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं। ये आप लोग हम लोग को ये मत बोलिए बोलने के लिए कि कितने जासूस हैं, कहां हैं, ये सब चीजें, कुछ चीजें डोमेन में नहीं आनी चाहिए। 3 दिन पहले हमारे 2 जवान मारे गए, आज 21 मछुआरे मारे नहीं गए, बर्बरता हुई उनके साथ, बर्बरता हुई, म्यूटिलेट करी उनकी बॉडी। 3 बार उनको जिस तरह से बर्बरता हुई है आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा है जी। उसके बावजूद कल हमारे 21 मछुआरे पकड़ लिए। मोदी जी वहां पर केक खाने गए थे, अब इनसे पूछिए क्या एक और पार्टी मीटिंग की इन्होंने? ओके, मैं समझ पाता हूं, आपकी बात आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शब्द 10 सेकंड जी 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। मैं आलोक जी आपका हाथ जोड़ के कहता हूं, हम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं भैया? ये चैनल सब देखेंगे कल पाकिस्तान के लोग, और कितने हंसेंगे हम दोनों के ऊपर। पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। पहले कहते थे देखेंगे कि सरकार में प्रॉब्लम है, बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी का स्टेटमेंट हमारा नहीं। भाषा पे आज प्रॉब्लम कहां है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, आईएसआई में प्रॉब्लम है। प्रभु भाषा प्रॉब्लम मोदी साहब की भाषा मेरी नहीं है, मोदी साहब का स्टेटमेंट था कि बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं, मां बेटी की सरकार मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझ रहे हैं क्या? नहीं भाई, मैं आप चिल्लाइए मत, आप ही की स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। आप मुझे डांटना चाहते हैं? आज आईएसआई में प्रॉब्लम है, रेडिकलिज्म में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, सरकार की तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, मोदी में प्रॉब्लम है, मैं ये स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, क्या मोदी जी को नहीं पता था? ठीक है, आलोक शर्मा, संबित पात्रा, आरएसएन सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर शब्द कैसे होगा बताइए जी। नहीं, पाकिस्तान से जीत लेंगे। ये लफाजी जो है ना, इस लफाजी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, नहीं, मैं सीधा रुख करता हूं शबनम नून का। शबनम नून, इस समय इस ऑडियंस के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है इस जंग के दौरान। क्या आपको लगता नहीं है पाकिस्तान परस्त भी जो है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान परस्त परस्त वो जब भारतीय सेना कार्रवाई कर रही होती है तो उनकी कार्रवाई में बाधा डालने के लिए पत्थरबाजी जो करते हैं लोग, वो पाकिस्तान परस्त है। आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सदस्य खोए। मैं उनका दर्द बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने वालिद इसी बर्बरियत से खोए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का ये मैं देख रही हूँ, ये पॉलिटिकल तांडव जो चलता रहता है, लेकिन ये बेसिक इशू से हमेशा हट जाता है। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है उनसे। मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप भी इस सारे मुद्दे से हट रहे हैं। क्या होता है जब एक सिपाही को म्यूटिलेट किया जाता है
तो वो उसको मारा नहीं जाता है, वो एक कौम के वकार को, वो एक कौम की गैरत को ललकारा जाता है। तो जब ललकारा जाता है तो यहाँ से जवाब आपका क्या है? नहीं, पर हम जवाब क्या दे रहे हैं? हम जवाब ये दे रहे हैं, हम ये जवाब दे रहे हैं कि आप हमारे सैनिक के साथ बर्बरता करिए, हम यहाँ सैनिकों को रोकेंगे पत्थर मारकर। अगर आप पर कार्रवाई होगी, अगर आतंकवादी पर कार्रवाई होगी तो हम रोकेंगे उनको बीच में खड़े होकर। क्या पत्थरबाज, जो पत्थरबाज है कश्मीर के, क्या वो देश के साथ गद्दारी नहीं करते? जो पत्थरबाजों को भड़काते हैं वो उनके साथ गद्दारी नहीं करते? क्वेश्चन इज स्ट्रेट एंड डायरेक्ट। माय क्वेश्चन इज कि आप बर्बरता पर तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जो बर्बरता कश्मीर के अंदर हो रही है उस पर क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं बता रही हूं। जब हमारी फौज को रोका जाता है, क्यों रोका जाता है बताइए? एक मिनट। आप हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस कहानी का एक ही पहलू बनाया है। बिल्कुल। अभी जब उमर अब्दुल्ला ने वो 2 वीडियो रिलीज किए थे जिसमें वो एक क्यों कवर फायर देते रहते हैं आप लोग? उसको छोड़ मैडम, दीजिए। क्यों कवर फायर देते हैं पत्थरबाजों को? आप ना सुनिए ना, उन पे आप टीयर गैस फेंकते हैं, आप उन पे सीधे गोली मारते हैं। उनको सीधे गोली मारेंगे, गोली मारेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। किसने गोली मारी? नहीं, अभी किसने गोली मारी? पैलेट गन के इस्तेमाल पर तो सवाल खड़ा करते हैं। अरे मैडम, हमारे सैनिक को थप्पड़ लाते मारी गई है वहां पर सीआरपीएफ के जवान को। हुकूमत हम उसका साथ नहीं देंगे। हम बिल्कुल उन बच्चों के साथ जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं। बाकी ये लोग जो हैं वहाँ सुन तो लीजिए मैडम, आपने आधा घंटा बोल लिया। वहाँ पर हुकूमत में रहने के लिए ये यहाँ पे तो ऐसे कर रहे हैं, वहां पर गिलानी साहब के पैरों में नमस्कार कर रहे होते हैं। इनके इसमें ये करने पे मत जाइए। मैं आपको वो सूख से शबनम जी, दूसरों को सुन लीजिए, पत्थर मत फेंकिए। आप क्यों पत्थर क्यों आप मुझ पे पत्थर फेंक रहे हैं? कहाँ फेंक रहा हूँ मैं? तो हाथ जोड़े खड़ा था। आप लगातार बोले जा रही हैं। अच्छा, अब आप तो बहुत बोलते हैं। थोड़ा बैठिए, आप मुझे बोलिए। अब आप ये भी देखिए, आप तो हमेशा सबको कहते हैं मेरे पीछे। चलिए आधा घंटा बुलवा लीजिए। भारत माता की जय, आप मेरे पीछे बोलिए। मजहब नहीं सिखाता। ये जान गई मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये जान गई, मेरे पीछे बोले। ये जान गई। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। आप शांत रहिए। हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। पोलराइज करना बंद कर दीजिए। हिंदू ओके, जवाब। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय मेरी बहन शबनम जी इतना चिल्ला रही थी तो मैं तो घबरा ही गया था। आप सोचिए वो आर्मी के जवानों का हालत, जिनके ऊपर दर्जनों पत्थर, जिनके हाथ में बंदूक तो आर्मी के हाथ में बंदूक नहीं होगा तो चूड़ियां होंगी। तो आर्मी के हाथ बंदूक नहीं होंगे क्या? अब छोटे पत्थर से डर ये क्या हो रहा है? ये देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। ये तो हम लोग को बोलने ही। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, देखिए। पब्लिक कुछ कहना चाह रही है, बताइए। मेरे देश के सैनिकों ने आज तक गोली नहीं चलाई है, लेकिन अब मौका आ गया है, अब गोली चलेगी और पत्थर के बदले में गोली ही मिलेगी। और यही सॉल्यूशन है। मैं मानता हूं आप लोगों के इमोशंस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब बात आती है तो इमोशंस बहुत आगे होते हैं। शबनम लोन ये मुल्क की बात है। देखिए इमोशंस है। नहीं, बिल्कुल भारत की भी इमोशंस है। नहीं, आप भारत की नहीं है क्या? नहीं, होल्ड ऑन। ओके, आप मैं जानता हूं। देखिए, एक शहीद परिवार से भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से कुछ कहने के लिए। ये लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं बार बार कुछ कहने के लिए। मेरा निवेदन है कि बात सुनी जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे देश के सैनिक को दर्द है, देश के सैनिक को कोई पत्थर मारता है, देश को गाली देता है, उसे देश में रहने का अधिकार ही नहीं। क्यों कोई हमारे देश को गाली देगा? क्यों हमारे देश की भारत माता की। देखिए, ये आपका सेंटिमेंट मैं समझती हूँ, मैं इसकी कदर करती हूँ, लेकिन मैं यही फिर से कह रही हूँ कि आप पहले पाकिस्तान से तो बदला लेना, कश्मीरी पे क्यों आन खड़े हो जाते हैं? वहां क्यों रुकते हैं? मैं सबको हाजिर नाजिर जान के सबके तरफ से आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप यहां पे बोलिए कि कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, और ये जो पत्थरबाज है ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। इतना दो बता के दिखा दीजिए। सब ये दो चीज अभी बोलिए। सुनिए, क्या नहीं पाकिस्तान जिम्मेदार है कि नहीं कश्मीर के लिए? बोलिए। नहीं, ये डेमोक्रेसी है, उसका मतलब आप बोलेंगी नहीं? क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है कि नहीं कश्मीर के लिए? बोलिए। और ये पत्थरबाज गलत है या नहीं? बोलिए। ये नहीं बोलेंगे। आलोक शर्मा बोलिए, आप बात अपनी कहिए।
आप रोकते नहीं है, बिल्कुल फ्री। अरे क्या रोके, रोको, बात कहिए ना अपनी। अपनी बात कहिए, आप नाराज क्यों? बात कहिए आप अपनी। यार लफाजी को बंद करवाइए ना। अरे शबनम लोन, आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। शबनम लोन बीजेपी का कैरेक्टर है। ये एक चैनल पे एक दिन परसों इन्होंने कहा ये मेरी बहन है, तो अभी भी है। दूसरी चैनल वो भी पे भाई है उनको आपके, तो कह क्या रहे थे गलत ये बोला मैंने? आतंकवादी है। ठीक है, हम ठीक है, ठीक है। इस मुल्क के लिए गलत है ये। ओके, आलोक शर्मा ने कहा ये पत्थर मारना मुल्क के लिए अच्छा है। हाँ, वहाँ पे ओके, मैं आरएसएन में आपकी बात भी आऊंगा। आलोक शर्मा बात कहिए, के साथ इनकी आलोक शर्मा बात कहिए। और वो ठीक है। पत्थरबाजी हो। ये जब फ्लड में डूब रहे थे तब हमारे आर्मी कहते हैं अरे बचाओ बचाओ, आप इनको पत्थर मार रहे हैं। देखिए मेरी गुजारिश है, अगर नहीं सुनिए शबनम लोन हो लो नहीं, शबनम लोन आपको सुनना पड़ेगा। शबनम लोन आपको सुनना पड़ेगा। नो, he has insulted Kashmiri. इंसल्टेड कश्मीरी इनको भी रोक दो। हर आदमी के बीच में बोलेंगे वो। पीडीपी के जो उस राम माधव के डेली वेजर मिनिस्टर हैं, क्या बोल रहे हैं ये सब? बताइए कमाल है। मुझे लगता है ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे इमोशंस हाई हो गए पाकिस्तान की डिबेट में। छोटे से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, जय हिंद। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। लेकिन यह दौर शुरू करने से पहले पिछले दौर में सेंटीमेंट बहुत हाई हो गए थे। लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं जानता हूं जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आती है तो पूरे मुल्क के लिए इमोशनल बात है, और इस समय मुल्क जहां खड़ा है वो हम सबके लिए बड़ा इमोशनल मोड भी है, लेकिन निर्णायक मोड भी है। और क्या उसी को आज हम पब्लिक के सेंटिमेंट के बीच में आज हम इसी डिबेट को कर रहे हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में वो क्षमता, वो ताकत है, वो पाकिस्तान को पार लगा पाए? इसी बड़े सवाल के साथ इस दौर को एक बार दोबारा मैं शुरू करता हूं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी साहब भी यहां पर स्टूडियोज में जुड़ गए हैं अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा भी है, शबनम लोन भी है, मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब भी हैं, और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी हैं, और मेरे साथ जनता जनार्दन भी है, और शहीद परिवारों के सदस्य भी हैं, और पूर्व सैनिक भी यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं आज अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है इस दौर में पैनलिस्ट से कि अपनी बात संक्षेप में रखें, क्योंकि आज पब्लिक बोलेगी और खुल के बोलेगी, इनको कोई नहीं रोकेगा। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है मौजूदा सरकार में क्षमता और ताकत है? बहुत सीधा सवाल है मेरा। देखिए, अभी तक 2.5 साल के अंदर 200 दिन से ज्यादा कर्फ्यू रहा है। जी। ईद से पहले दिन 700 पत्थरबाजों को रिहा किया गया कि ये मिसगाइडेड यूथ हैं जिनको पहले की सरकार ने अरेस्ट किया। तो सरकार की ताकत कहां पर दिखाई देगी? मोदी जी कहते हैं इनके हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए। हो उल्टा गया कि जो लड़कियां पढ़ रही थी स्कूल में आज वो भी पत्थर लेकर निकल गई। मैं पाकिस्तान से निपटने की बात कह रहा हूं। पाकिस्तान से निपटने की जहां तक बात है, अभी तक का जो पिछले 3 साल का इतिहास है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। 1300 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन है। पिछले 3 दिन के अंदर हमारे शहीद सैनिक होने के बाद, बर्बरता के बाद भी 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी सरकार ने करी थी। मैं समझता हूं सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर पहले भी बयान आए हैं कि वो पहले भी होती रही है, लेकिन ठीक है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक प्रूफ तो नहीं चाहिए ना, जैसे संजय निरुपम को चाहिए था। मैं समझता हूं सर्जिकल स्ट्राइक एक बार क्या 10 बार कीजिए, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। लेकिन प्रूफ तो आप ही लोगों ने मांगा। उसके ऊपर पहले प्रूफ तो आप ही लोगों ने मांगा, संजय निरुपम ने मांगा। मैं समझता हूं आप बहुत चालाकी के साथ नहीं, मैं बिल्कुल चालाकी नहीं सर। आपको पाकिस्तान की चालाकी नजर नहीं आ रही, आपको अमीश देवगन की चालाकी नजर आ रही है ना। बात को सुनिए। जी जी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कहती है कि आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। आप एक बार नहीं 10 बार। ठीक है, अब आपने बात कही। एक मिनट, आपने कहा नोटबंदी हो गई है, पत्थरबाजी बंद हो गई है। यही तमाम प्रवक्ता कहते थे। पत्थरबाजी के बाद ये पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्या इसका उत्तर नहीं मिलना चाहिए? हर चीज के लिए क्या पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? ठीक है, क्या पाकिस्तान इतना मजबूत है कि वो यहां पर आकर बच्चों के हाथ में पत्थर दे सकता है? तो क्या मोदी सरकार को हम मजबूत माने? ये कमजोर है मोदी सरकार। इतनी सरकार आज तक इतनी कमजोर सरकार, हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी कमजोर सरकार कोई नहीं आई जिसकी कोई पाकिस्तान नीति नहीं है, जिसकी कोई विदेश नीति नहीं है, जिसकी कोई जम्मू कश्मीर नीति नहीं है। और हालत यह है कि 3 दिन में 3 बैंक लुटे हैं, लेकिन इनका सीना 56 इंच का है। ठीक है, ओके आरएसएन सिंह, आपका पॉइंट क्या? समझ में आपके पास आऊंगा। देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं एक विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं
इस लड़ाई में आप सभी शामिल हैं, केवल एक फौजी नहीं इसमें शामिल है, आप लोग शामिल हैं। और आपका सहयोग हम अगर चाहेंगे एक विश्लेषक के रूप में तो वो ये है कि देखो ये मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुआ, उसके बाद बंद क्यों नहीं हुआ। साहब मुझे कुछ डिटेल्स मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, और जब आएगी एक किताब आ रही है आप पढ़ोगे तो दुनिया के इतिहास में ऐसा ऑपरेशन बहुत कम हुआ है, तो इसके लिए मैं इतने डिटेल आपको नहीं दे सकता। दूसरी चीज असली समस्या क्या है, और ये समस्या को आंख आंख में आंख डाल के देखो समस्या क्या है। और जनरल साहब एक यहाँ बैठे हुए हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर है। आप सभी लोग फौज में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने भी नौकरी की है, हमने उसको एक फिजिकल बैरियर देखा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक आइडियोलॉजिकल बैरियर नहीं है। एक गंदी सी वो बादल ऊपर में जिहादी बादल उमड़ रही है, वो बादल उस तरफ भी बरस रही है और दुख का कारण है कि इस तरफ भी बरस रही है। और ये यहाँ पर हमने वो मौसम कैसे ऐसा बनाया, हमने मदरसे भी, वहाँ भी मदरसे, मस्जिदें, ये सारी बिना फैसिलिटेटर्स के प्रॉक्सी वॉर नहीं हो सकता है। आप इस बात से आप ये करेंगे। फैसिलिटेटर्स कौन है? फैसिलिटेटर्स पॉलिटिशियंस हैं, फैसिलिटेटर्स ये आपके हुरियत वाले हैं, फैसिलिटेटर्स आपके हर एक आपको उसमें मिल रहे तो पीडीपी के लोग थे जिनकी सरकार ये तो देखिए मैं आपसे उनके साथ सरकार मैं आपसे अरे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। मैं चरणों में लोटपोट है बीजेपी। मैं सर आप लोग से गुजारिश करूंगा कि कौन सा ब्रांड ऑफ इस्लाम हिंदुस्तान पे इंपैक्ट, जम्मू कश्मीर को इस्लामिज्म के केवल हिंदुस्तान पे इंपैक्ट कर रहा है। ये बहुत कुछ सोच है। ये एक आर्मी का आदमी इसको जम्मू कश्मीर मैं वहां भी इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तो कमाल। मैं हिंदुस्तानी इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो गंदी वहां भी इस्लाम विचारधारा की बात कर रहा हूँ। आप आरएसएस की बात कीजिए फिर, नहीं आप पोलराइजेशन की नहीं, बात कीजिए। ये हमारे मिट्टी से निकली हुई इस्लाम नहीं है, यहाँ पे एक बंदा ये हिंदुस्तान की मिट्टी से निकली हुई इस्लाम नहीं है, ये वहां के रेगिस्तान से निकली हुई इस्लाम है जो कि हम पर इंपैक्ट कर रही है, और हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इस्लाम यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और कौन सा इस्लाम एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये हम तय करेंगे। वहां के बदले में जो यहाँ पे इस्लामिक स्टेट का इस्लाम आ गया, जो यहाँ पे पोलराइजेशन है आरएसएस की तरफ से। आरएसएस कहती है इस समय पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है इस समय कश्मीर में जो आग लगाई जा रही है उसकी बात हो रही है। I am talking about Islam which was never seen in India. You will not do anything. आप कुछ नहीं कर सकते। आप पूछो। मैं आपको चुनौती दे रही हूँ। नहीं, क्या चुनौती दे रही? मैं दे रही हूँ। जरा 6 महीने में वो कुछ नहीं कर सकते। पूरा पत्थर फेंकने लगती है, सुनती मैडम कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? हमको तो बिजनेस करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान से 1 घंटे में जीत सकते हैं, लेकिन जो अपने लोग पाकिस्तान कश्मीर में बैठ के जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उसके कारण जो सैनिक, अगर आज ये डिबेट हो रहा है, अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो अपने सैनिकों की वजह से, और सैनिकों का साथ देना पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है। और आप साथ किसका दे रहे हैं? जो आप ये बताइए, जो सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते हैं तो मानव अधिकार कहाँ जाता है? और जो वो उसको अगर जीप के ऊपर एक पत्थरबाज को बांध दिया बिना उसको नुकसान पहुंचाए, बिना किसी पे गोली चलाए, एक पत्थरबाज को बांध के वहां से बाकी पत्थरबाजों की जान बचाई, अपने सैनिकों की जान बचाई, उसको आप मानवाधिकार उसके ऊपर केस करवा रही है सरकार। मैं आपको नहीं, आप उसका साथ दे रहे हैं। जो सैनिकों के ऊपर पथराव करता है वो सैनिकों का दुश्मन है, जो सैनिकों का दुश्मन है वो पूरे देश का दुश्मन है। देखिए इनके भी इमोशंस है, इनकी आवाज को मैं नहीं दबने दूंगा। आप जनाब जेते के मैडम ये पूर्व सैनिक है, इनकी तो सुन लीजिए। आप लोग तो हर रोज डिबेट में आते हैं, आज दिल बड़ा करके सुनिए इनको। मैं अपनी बेटी सुदेश की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हमारे साथ जो बेइंसाफी हो रही है, फौज दूसरों को, पूरे देश को बचाने के लिए वहाँ डेली पत्थर भी बज रहे हैं, गोलियां भी लग रही हैं, सारी चीजें हो रही है, तो देश कब तक चुप रहेगा इस चीज के? मैडम एक सैनिक रो रहा है, इससे ज्यादा वेदना नहीं हो सकती। दूसरी क्राइम मैडम, दूसरी
No, Shabnam Loan, you have to hear him out. I will protect him. I will protect him, Shabnam Loan. और यहाँ पे मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे चुप रहिए, चिल्लाइए मत। पाकिस्तान में जाके आपके मंत्री बोलते हैं मोदी को हटाना होगा और आप यहाँ चिल्लाने की हिम्मत रख रहे हैं। और वो मणिशंकर अय्यर को भेजा था, मोदी को हटाना होगा। मुझे अरे आप वो लोग हैं जो ISI के साथ मिलके इंडिया में हमला भी करवा सकते हैं। नहीं, देखिए जैनी साहब, अरे आप तो पाकिस्तान की एजेंट है, आप तो चुप रहिए। जैनी साहब, एजीपी जैनी कॉल कीजिए। जैनी साहब देखिए, मैं पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं जाना चाहता। एजीपी जैनी, शबनम लोन आप सबसे ज्यादा बोल रही हैं। नहीं, नॉट फेयर। ओके, एजीपी जैनी, मोदी साहब खुद जा सकते हैं। एजीपी जैनी, प्लीज हमें पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है, ये सब है हमारी प्लीज एजीपी जैनी, हमारे को पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? सवाल प्लीज लिसन। यही करने दो, कुत्तों में सीधे गोली भरने दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या इस समय कश्मीर की तरफ से फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में बोल रही हैं इस समय? और क्या हमेशा बोलती आप पाकिस्तान के फेवर में चल रही हैं इस समय? आपसे इजाजत ले लूं क्या बोलने के लिए? मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। हिंदुस्तान का खाएंगी, नहीं, ये हिंदुस्तान का खाएंगी और उसी थाली में छेद भी करेंगी और चुनौती भी देंगी कि क्या कर लोगे मेरा करो। जैनी साहब कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप लोग कुछ मतलब की बात सुनना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शांतिपूर्वक प्लीज, बीच में हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ना तो मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं तो एक इस देश का इंसान हूं और उससे ऊपर मैं एक फौजी जवान हूं। इंसान से भी ऊपर मैं एक फौजी जवान हूं। तो मैं किसी नोट से नहीं बोलूंगा या किसी दिमाग में पहले के किसी आइडिया से नहीं बोलूंगा। जो भी मैं बोलूंगा मैं आज दिल से बोलूंगा। यार देखिए, इस समय जो यहां सब हो रहा है ये दुनिया देख रही है। आज तो ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल को ये पूरे दुनिया में टीवी में होगा। इसका फायदा कौन उठा रहा है? बिल्कुल फायदा इसको किसका हो रहा है? किसको हो रहा है? जी हां, पाकिस्तान को हो रहा है। तो क्या इस समय देश की रिक्वायरमेंट है? भूल जाइए बीजेपी, भूल जाइए कांग्रेस, भूल जाइए जवान, भूल जाइए JNK। इस समय हमें रिक्वायरमेंट है बंधन की। क्यों नहीं हम समझते ये बात? क्यों नहीं हम समझते ये बात? पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। ये एक संकट का समय है, जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, कश्मीर में आग लगी हुई है, देश में त्राही हो रही है, देश में रोष है इसमें, और हम एक नहीं हो सकते। इस समय कोई जरूरत नहीं है कश्मीर, ये बीजेपी और कांग्रेस से ये नहीं किया वो नहीं किया। आप आंकड़े गिना रहे थे कि ये 2.5 साल में है। अरे मैं 1947 से लेकर अभी तक के आंकड़े गिना दूं तो क्या मैं आपको ब्लेम करूंगा? जो आंकड़े हैं तो क्या यहां हम गणित कर रहे हैं या हम यहां पे देश की सुरक्षा की बातें कर रहे हैं? हमें डर पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान चाइना के साथ भी आ जाए हमें डर नहीं है। हमें डर है अपने देश के अंदर के देश के सॉरी अंदर के देश के दुश्मन। वेरी ट्रू। जब एक पुराना चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर बोलता है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में और कश्मीर में कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा ही नहीं है, हमारे बाप का नहीं है, बोलते पाकिस्तान हिस्सा जो है वो तो कश्मीर का है। सुनिए, माफ करिएगा मैं ऊंची आवाज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ आवाजें मेरे से भी ऊंची है। सिपाहियों का निरादर करते हैं आप, जो उनको हमको सिखाया जाता है कि लकीर के फकीर मत बनो, आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, लड़ाई में ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं वहां पे, प्लीज, लड़ाई में ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां हम किताब खोल के नहीं देख सकते कि इसकी स्पेलिंग क्या है और क्या। हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अगर किसी ने अगर कुछ कहना चाहते हैं, अगर जीप के ऊपर बांध दिया और बांध के अपने साथ जवान बचा लिए और उसके बाद में उनको सेफ्टी पूर्वक ले आए, आप उसको जैनी साहब में करोगे? जी ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, नहीं जैनी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा। नो 30 सेकंड लो। ये मेरी एक बहन बैठी है यहाँ पर, 600 दिन से बैठी हुई है जंतर मंतर पे। ये मैंने दिन गिने इसके। ठहरिए, मैंने इसको भूखा प्यासा बैठा हुआ देखा है सुदेश को, क्योंकि मैं खुद शायद जंतर मंतर इतना ना गया हूं जितने मेरी ये बहन। ठीक, बिल्कुल आपकी बात लाजमी है सर। सर्दी में, बरसात में, धुंध में, मैं जानता हूं आपके इमोशंस आए हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड सर,
आपने बात की सभी को लंगड़ी और आरोपी देके जैनी साहब उसको बोल दिया। जैनी साहब लेकिन मैं पैसों की बात नहीं करूंगा। नहीं, ये अब आप डिबेट को टर्न कर रहे हैं अब आप। ओके, सभी को जय हिंद। मैं एक शहीद परिवार का बेटा हूँ। मेरे दादाजी मैं ग्रैंड सन ऑफ कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर हूँ, जो हीरो ऑफ नाथुला इंडिया चाइना वॉर के 1960। मैं सिर्फ सबको यह एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं इनको सलूट करना चाहता हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू सो मच। दिल से जनता पॉलिटिशियन फौजियों के ऊपर में कह रहे हैं अब तुम्हारे सर लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। मैं एक तो ब्रेक इसलिए लेता हमें हूं, इसमें मैं एकता एक की ब्रेक जरूरत लेता हूं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर, आर पार की टक्कर। और आर पार की टक्कर में आज देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि हमारी सरकार, हमारी सेना कार्रवाई कब करेगी, वो निर्णायक कार्रवाई जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है। अब बार बार यही आवाज उठ रही है और यहां पर जो पब्लिक है वो भी यही सवाल बार बार पूछ रही है। RSN सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए बार बार एक ही बात आती है, आप जिहादी तंजीमों की बात करते हैं, उस पर अलग बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या हमारी फौज में और हमारी मौजूदा सरकार में दम है कार्रवाई कर दिखाने का कि नहीं है? नहीं, हर सरकार के पास दम होती है और लोगों का दम में कोई शक की कुछ बात ही नहीं। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, कहाँ चूक हुई है हम सब में, कि देखिए इतना जो हम चिल्ला के, अभी मेरे गला भी वो हो गया जो बात कर रहे हैं, हमने कभी इतनी चिल्ला के कभी ये बात किया कि पीओके हमारा है? कितने लोगों ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? आपको और मैं बता देता हूं, कारगिल युद्ध हुआ, आपको मालूम है कारगिल युद्ध क्यों हुआ? कारगिल युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि हमने मेंटली जो गिलगिट बाल्टिस्तान का टेरिटरी जो था वो हमने पाकिस्तान को मान लिया था मेंटली। और जब हमने वो हाइट्स को रिकैप्चर किया, आपको किसने रोका था आगे जाने से? जब आप जीत चुके थे, जब वहां उनकी सेना चली जा चुकी थी, तो आपको किसने रोका था? जब पाकिस्तान बना साहब, तो 60% हिस्सा, इतिहास पढ़ लेना, पूरा बलूचिस्तान, पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसमें हुसैन खान, अब्दुल गफार खान थे, वो सब हिंदुस्तान के साथ थे। 60% इलाका पाकिस्तान के फेवर में नहीं था, फिर भी आपने पाकिस्तान बनने दिया। तो ये जो आप जो कार्रवाई की बात जो कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ, अब तो हमें 2017 में आना पड़ेगा। 1947 1999 में जो हुआ, मैं यही कह रहा हूं कि जितनी गर्माहट से अभी है, उतना ही गर्माहट से हमको ये कहना होगा कि हमको पीओ के लेना है। संबित पात्रा, हमको कश्मीर नहीं बचाना, हमको पीओ के लेना है। आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं। पूरा पीओ के चाहिए, वो हमारा ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। नहीं, मैं शबनम लोन में आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। संबित पात्रा, आप सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब कार्रवाई की बात आती है, कार्रवाई के मामले के अंदर सरकार पीछे क्यों हट जाती है? हालांकि हाँ, माना जाए आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन उसके बाद क्या असर हुआ, रिजल्ट क्या आ रहा है उसके बाद? देखिए, बार बार ये सवाल पूछा जाता है परमानेंट सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल ऐसा एक चीज कुछ करो जिसके पाकिस्तान सुधर जाएगा और कभी ऐसा बर्बरियत नहीं करेगा। मैंने आपको उदाहरण शुरू में ही दिया, 4 युद्ध हुए 1970 में, तो 2 टुकड़े हो गए। हमने सोचा कि शायद हमेशा के लिए पाकिस्तान सुधर गया, मगर नहीं सुधरा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी नहीं सुधरा। अभी RSN सिंह जी ने एक बड़ी बात कही, हमने शायद उसको अच्छे से समझा नहीं, रेडिकलाइजेशन की बात कही। कश्मीर की भी हमारी बहन बैठी है, मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी जब बुरहान वानी मारा गया, उसमें बहुत डिबेट हुआ, बुरहान वानी सही था, अच्छा था, गलत था। बुरहान वानी मारे जाने के बाद एक मूसा करके, जाकिर मूसा उसका सक्सेसर बना, उसने एक वीडियो रिलीज की। उस वीडियो में देखिए, सब हकीकत मालूम पड़ जाएगा। उस वीडियो में उसने कहा, ये जो लोग पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर कश्मीर के अपने वतन के इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, अल्लाह के नाम पे पत्थर फेंको, इस्लाम के नाम पे पत्थर फेंको, और कैलिफेट के नाम पे, जैसे सीरिया में कैलिफेट बन रहा है, हमें कैलिफेट बनाना है। देखिए, प्रॉब्लम से, एक सेकंड सर, प्रॉब्लम से आप लड़ेंगे कैसे? जब तक आप प्रॉब्लम को हकीकत में बोलेंगे ही नहीं। हम सब डरे बैठे हैं, वोट बैंक क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे सच्चाई तो क्या हो जाएगा। देखिए, बुरहान वानी आतंकवादी था, वो मारा गया, उसके जनाजे में PDP के नेता शामिल हुए, बीजेपी की तरफ से एक टिप्पणी नहीं आई।
अफजल गुरु को पीडीपी आज भी आतंकवादी नहीं मानती, बीजेपी उनके साथ सरकार बनाती है, सबको पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। 700 पत्थरबाजों को ईद से पहले दिन छोड़ दिया कि ईद है, छोड़ दिया उनको। उसके बाद आज तक ईद है, सोनिया जी नाराज हो जाएंगी। फिर बेकार की बात यार, आप लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे भी लफाजी करते हैं और पब्लिक हंसती है। ये सब बड़ा दुखद है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 बैंक लूट गए और यहाँ लोग बैठ के तालियां बजा रहे हैं, बड़ा दुखद है। सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। हमारे शहीद मर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे चाचा जी थे, 50 साल पहले शहीद हुए थे नाथुल्ला में, ये उनका पोता है। मैं समझता हूं, मेरे परिवार से भी शहीद हुए। आपको सारे सेंटीमेंट समझ आते हैं, लेकिन एक जवान हाथ में हथियार लेके थप्पड़ खाता हुआ चुपचाप जा रहा है। सबसे पहले जो वो मेरी बहन थी जिनके आंखों में आंसू हैं, आपके आंसू की बहुत कदर है मुझे। और यहाँ पे जो सब फौज के लोग हैं जिनके घरों में शहादत हुई है, उनको मेरा सलाम। सुनिए 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 प्लीज, मेरी बात आप लोग सुनना सीखिए। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ, मसला ये है, ये कश्मीर में इस वक्त ये हालत है कि वहाँ छोटा बच्चा भी इस वक्त हिंदुस्तान के साथ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सुनिए मुझे बोलने दीजिए। ये देखिए, आप ये प्रोपेगेंडा मत करिए। कश्मीर का बच्चा नहीं है हमारे साथ, कश्मीर हमारा है, था, रहेगा। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गवर्नमेंट सुनेगा ना कि बच्चा भी नहीं है हिंदुस्तान। देखिए आप दिल्ली में बैठकर बोलेंगी कश्मीर का बच्चा भी हिंदुस्तान के साथ नहीं है, तो कौन सुनेगा यहाँ पर? वहाँ पे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज था इलेक्शन। ये झूठ बोल रहे हैं, वहां पे लोग खुद नहीं निकले। ये गलत, आपको पता, ये रोज बोलते हैं हमने उनको 80,000 करोड़ रुपया भेजा। खुदा गवाह, इनके मिनिस्टर, इनके चीफ मिनिस्टर और इनके IAS अफसर, उन्होंने अपने घर भरे। वो कश्मीरी इतना गरीब है, वो उसको गुर्बत है वहां पर। ये यूएन में बताएंगी कि कश्मीर के लोग खुद वोट देने नहीं आए, जबरदस्ती सरकार ने वोट दिलवाया। खुद नहीं आए वो, क्योंकि तो कैसे आए? कैसे आए? ये कह रहे हैं कौन आया फिर वोट देने के लिए? डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं रहा, तो ये हक नहीं है कहने का, ये झूठ। ठीक है शबनम लोलब, आपने अपनी बात कह ली। कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो इनको कश्मीरियत से इनका लिंक तोड़ के उस तरफ वो अरब की तरफ ले जा रही है? जिस दिन, मैं बता दूं, जिस दिन कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, उसी दिन इनका कश्मीरियत से नाता टूट गया। आखिरी दौर है, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना जरूरत है इस मुल्क की? मैं समझता हूं पहले भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है जी। जवाब कब मिलेगा ये तो सत्ताधारी दल को बताना होगा। अगर ऑल पार्टी मीटिंग की बात होगी, कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन अगर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होगी और प्रधानमंत्री किसी से भी कंसल्ट किए बगैर पाकिस्तान जाएंगे तो सवाल भी पूछे जाएंगे। 700 अगर पत्थरबाजों को छोड़ा जाएगा और उसके बाद वो सड़क पर पत्थरबाजी करेंगे तो सवाल भी पूछा जाएगा, भाई क्यों छोड़ा था उनको, उनके हाथ में कंप्यूटर की जगह पत्थर क्यों पहुंच गया? जो पीडीपी जिसने कश्मीरी पंडितों को जिस समय पर मुफ्ती साहब ने वहां से भगाया था, उनके साथ अगर आप सरकार बनाएंगे और कश्मीरी पंडितों के हितैषी भी बनेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये दोनों दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, भाई 4 महीने सरकार नहीं रही, एक बार मुख्यमंत्री बनाने में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में इतना डिले करते हैं आप हमें केवल ये बता दीजिए कि जो पीडीपी आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानती है, उनके साथ आप सरकार क्यों चला रहे हैं? ठीक है, ओके संबित पात्रा, अब बिल्कुल फाइनल कमेंट आपका क्या होगा? देखिए, बार बार जो ये पूछा जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी यही दोनों गठबंधन में है, इसीलिए कश्मीर की दिक्कत है। क्या इसलिए दिक्कत है? 70 साल से तो हम गठबंधन में नहीं थे, जुमा 1-1.5 साल से हैं, तो ये कश्मीर की दिक्कत बीजेपी पीडीपी से नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कत की बात करिए, इससे में मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पीडीपी बीजेपी क्यों गठबंधन में है? क्योंकि जम्मू से हम लोगों को सीट मिला 25 सीट, इनको पीडीपी वालों को 28 सीट मिला वैली से। जम्मू में एक धर्म के लोग ज्यादा है और वैली में एक धर्म के लोग हैं। नहीं, आप चाहते हैं कि जम्मू वाले तो राजी ना करें, जम्मू वाले आए ही नहीं, सिर्फ सारा कुछ कश्मीर से ही हो। मैं बीच में बोल रहा था, सुना मैं। देखिए, आप गलती क्या कर रहे हैं बताओ। लड़ो इस्लाम के लिए, वो धर्म नहीं है। वो जब बोला जाए तो वो धर्म नहीं है। पाकिस्तान पत्थर फेंको, प्रोटेस्ट करते रहिए, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बोला है।
है। और जब तक RSN सिंह ने जो कहा वो आप लोग जानेंगे नहीं, तब तक यही होता रहेगा। ठीक है, ओके। शबनम, मैंने आपको पूरा मौका दिया नहीं। अब मैं एजीबी जेनी फाइनल वर्ड, एजीबी जेनी फाइनल वर्ड। ये देखिए, आपने ये पूछा कि भाई पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आ गया या नहीं, समय आ गया। एक मिनट, पाकिस्तान को धमकी दे रही है कि नहीं होगा? धमकी नहीं दे रही। अब आप तो चैलेंज कर रही है इस देश को कि नहीं कर सकते आप। शबनम जी, मैं आपकी बात से सहमत एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप कहते हैं पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के 4 बार टुकड़े देश ने किए, आर्मी ने किए। आप इस बार को बार बार रिपीट चैलेंज कर रही है, ये चैलेंज कर रही है आप देश को, इन देशवासियों को चैलेंज कर रही है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का सब कुछ हो सकता है। और करा है, 71 में करा है, 63 में करा है, आगे भी होगा, करगिल में करा है, सर्जिकल स्ट्राइक में करा है। डिप्लोमेटिक करेंगे, क्या करेंगे, अभी इकोनॉमिक करेंगे, क्या करेंगे, मुझे बताइए। पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आ गया है कि नहीं? मौका है, और पाकिस्तान को सबक बहुत ये सबसे बड़ा मौका है भारत के पास। इससे बढ़कर मोदी जी से ज्यादा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर ना हुआ है। और आज भी एक मिनट प्लीज, चुप करिए, प्लीज लेट मी स्पीक। मुझे बताइए, कल बैठ के चाय कहां से मजबूत है, बताइए ना कहां से मजबूत है, कैसे मजबूत है? तो मैंने आपको बताइए ना कैसे मजबूत है, आप कैसे नेता है, आप बताइए ना मजबूत कैसे है आप? जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं, आप बीजेपी की भाषा बोलेंगे तो उसको रोका जाएगा। मैंने पहले बोल दिया, मैं एक इंसान हूं, मैं एक जवान हूं, मैंने पहले की भाषा बोली, हम सुनेंगे। कीप क्वाइट नाउ, लिसन। पाकिस्तान मीडिया को भी आप डिसाइड करेंगे, फौज को इतना बड़ा सरकारी, अरे अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं भी आंकड़ों की बात करूंगा। इससे ज्यादा बढ़िया मैंडेट, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ की वैलिडिटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकता था। इसलिए पाकिस्तान को एक जवान का सर के बजाय 10 सर या एक सर से ये आंकड़े नहीं, हमको पूरा का पूरा जबाड़ा उखाड़ के लाना पड़ेगा पाकिस्तान का। लेकिन सुनिए, मुझे 30 सेकंड और दीजिए मनीष जी, 30 सेकंड और। इसका मसला मिलिट्री मसला नहीं है। मिलिट्री, प्लीज होल्ड ऑन, मिलिट्री का काम है, होल्ड ऑन, मिलिट्री का काम है एक सिचुएशन बनाना, एनवायरमेंटल पीस देना, एक एरिया ऑफ ट्रैंक्विलिटी पैदा करना। उसमें एक मिनट शबनम जी, प्लीज शट अप, देखिए सर, नाउ देयर हैव टू कंट्रोल। उसके बाद में द पॉलिटिकल इंटरवेंशन हैज टू टेक प्लेस, द पॉलिटिकल विल हैज टू अप्लाई। ठीक है, ओके, विल हैज टू अप्लाई, द सॉल्यूशन ठीक है, पॉलिटिकल, द सॉल्यूशन इज टाइम ओवर हो चुका है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया।